गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, जेंडर चेंज करने के बारे में दिया गया एडिटोरियल, तो पढ़ लीजिएगा। कोअर्शन का मतलब होता है इसमें ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, किसी तरह से काम निकलवाना अपना, ज़ोर ज़बरदस्ती या बल प्रयोग करना, या अथवा बलात्कार की सेंस में भी इसका यूज़ हो जाता है कोअर्शन का। कन्वर्जन का यूज़ आप हेडिंग देख सकते हैं ऊपर। मैं कन्वर्जन वर्ड का बात कर रहा हूँ। कन्वर्जन का वही मतलब होता है, सेक्स मतलब जेंडर चेंज करना। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है, मैंने लिया नहीं है वर्ड ये। आप देख लीजिएगा इसे। सिनोनिम्स है फोर्स, वॉलेंस, कंस्ट्रेंट, कंपल्शन। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी और चॉइस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, इट वॉज vital that the elections should be free of coercion or intimidation। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को धमकी देना, जोर जबरदस्ती करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चुनाव हैं वो बिल्कुल इस तरह से धमकी से रहित होने चाहिए, जोर जबरदस्ती से उसमें किसी तरह का बल प्रयोग जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफदारी करना किसी की, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम्स है डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस और बाइस। एंटोनिम्स है फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज नॉट अलाउड, कि महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है, पक्षपात पूर्ण जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है लेस्बियन। लेस्बियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लेस्बियन का मतलब होता है अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाली जो महिला होती है, समलैंगिकता हम बोल सकते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड लेस्बियन, क्योंकि पूरा एडिटोरियल ही इसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह के वर्ड आप देख लीजिएगा। सिनोनिम्स है गे, होमोसेक्सुअल, गे वुमन और क्वीर। क्वीर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिया है वर्ड। क्वीर का कुछ और भी मतलब होता है, पर यहाँ पे एडिटोरियल में इस हिसाब से दिया गया है, समलैंगिक पुरुष या महिला की कंटेक्स्ट में। एंटोनिम्स आप देखते हैं हेटेरोसेक्सुअल, एम्बीसेक्सुअल, बायसेक्सुअल और स्ट्रेट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई थिंक शी इज अ लेस्बियन एनीवे। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं मेरा विचार ये है कि वो एक समलैंगिक महिला है। अगला हमारा शब्द है क्वीर। देखिए क्वीर का मतलब वैसे यूज होता है समलैंगिक पुरुष के लिए, जो एडिटोरियल में यूज हुआ है। अदरवाइज क्वीर क्वीर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो विचित्र हो, अजीबो गरीब हो, असामान्य हो, उसे बोला जाता है क्वीर। सिनोनिम्स है peculiar, strange, weird और curious। एंटोनिम्स है कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल आप देखते हैं, हिज फेस वॉज अ क्वीर पिंक कलर। तो किसी व्यक्ति के चेहरे की बात हो रही है कि उसका जो फेस था वो बिल्कुल पिंक कलर का, विचित्र सा पिंक कलर का था। अगला हमारा शब्द है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है वह विज्ञान जिसमें ये देखा जाता है कि रोग, क्यों ये रोग हुआ और कैसे ये रोग ठीक हो सकता है। मतलब रोग की चीज़ों, मतलब उस स्पेसिफिक बीमारी के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसके निवारण के बारे में बातें की जाती हैं। तो उस विज्ञान को बोला जाता है साइंस ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वर्ड। अगला हमारा शब्द है टेक क्यू फ्रॉम। टेक क्यू फ्रॉम जो ये वर्ड है ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है। टेक क्यू फ्रॉम का मतलब होता है पहले किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है तो हम उससे प्रभावित हैं और हम वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसे बोला जाता है टेक क्यू फ्रॉम। उनसे शिक्षा लेना या उन जैसे बनने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड टेक क्यू फ्रॉम। किसी से प्रभावित होकर वैसे ही कार्य करना। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई एम नॉट गुड एट बेली डांस सो आई विल टेक माई क्यू फ्रॉम यू। तो ये कोई व्यक्ति बात कर रहा है कि मैं बेली डांस में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं तुमसे शिक्षा, मतलब तुम्हारा अनुसरण मैं करूंगा तो तुम्हारे जैसा मैं कर पाऊंगा। अगला हमारा शब्द है क्वैक। क्वैक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्वैक का एक मतलब तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे बतख क्वैक क्वैक की आवाज करता है तो उसे बोला जाता है क्वैक। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है जो डॉक्टर्स होते हैं, नकली डॉक्टर या जो नीम हकीम हम बोल सकते हैं, अनस्किल्ड डॉक्टर, उन्हें बोला गया है क्वैक। सिनोनिम्स है फेक, इम्पोस्टर, फ्रॉड, चीट, फिजिशियन। एंटोनिम्स है क्वालिफाइड, एक्सपर्ट, जेन्युइन और रियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेंट एवरीवेयर फॉर ट्रीटमेंट, ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वैक्स। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं अपने इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए सभी जगह गया और सभी जो डॉक्टर थे उनको मैंने ट्राई किया, मतलब अप्रोच किया उन डॉक्टर्स को। अगला हमारा शब्द है परवर्जन। परवर्जन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड भी है। परवर्जन का मतलब होता है अस्वाभाविक या जो अस्वीकार्य यौन आचरण होता है उसे बोला जाता है परवर्जन, जो अनएक्सेप्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड परवर्जन। क्योंकि एडिटोरियल ही उसके बारे में दिया गया है तो आप पढ़ लीजिएगा। सिनोनिम से मॉरलिटी, अबनॉर्मलिटी, मिस अप्रोप्रिएशन, अब्यूज और डेविएशन। एंटोनिम से हम्बलनेस, डिसेंसी, गुडनेस और मोरालिटी।
एग्जाम्पल आप देखते हैं किसी किताब की बात की जा रही है कि जो किताब है पूरी तरह से अस्वाभाविक या अस्वीकार्य यौन आचरण के बारे में ये किताब है। अगला हमारा शब्द है अकॉर्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अकॉर्ड का मतलब होता है औपचारिक समझौता होना है, सहमति होना किसी बात को लेकर, तालमेल होना, उसे बोला गया है अकॉर्ड। सिनोनिम्स एग्रीमेंट, ग्रांट, हार्मनी, गिव और एग्री। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसएग्री और केओस। एग्जाम्पल देख लीजिए, अपोजिशन ग्रुप्स रिफ्यूज्ड टू साइन द अकॉर्ड। तो जो विरोधी दल थे उन्होंने किसी तरह के समझौते को मानने से या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अगला हमारा शब्द है सिमरिंग। सिमरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। सिमर से आप मतलब समझ सकते हैं गैस को सिम जब हम करते हैं कम करना किसी चीज को, पर यहाँ एडिटोरियल में मतलब लिया गया कि धीरे धीरे वो गैस सिम तो हो रही है बट क्या हो रहा है, धीरे धीरे खाना पक रहा है, धीरे धीरे कोई इशू बढ़ते जाना। यहाँ लड़ाई की बात की गई है, लड़ाई या झगड़ा धीरे धीरे बढ़ना, उसे बोला गया है सिमरिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं बॉइलिंग, बर्निंग, पोचिंग और बी एंग्री। एंटोनिम्स स्टैटिक, काम, कोल्ड और कूल। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, मैं शायद कहीं एक मिनट देख लीजिए। हाँ, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल आपका शुरू होता है सिमरिंग से। ये ताइवान और चाइना के बारे में दिया गया है। पीडीएफ में आपको एडिटोरियल का हेडिंग मिल जाएगा। मैं जो हेडिंग है वो एडिट करना भूल गया इसमें। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, तो उन्हीं के आपसी जो झगड़े हैं किसी द्वीप के ऊपर से, उसके बारे में बात की गई है। आपस में कन्फ्लिक्ट है उनके बीच में, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे चाइना और ताइवान के बीच में। तो यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, यहाँ मैं एडिट करना भूल गया उसे। सिनोनिम्स आप देखते हैं बॉइलिंग, बर्निंग, पोचिंग और बी एंग्री। एंटोनिम्स स्टैटिक, काम, कोल्ड और कूल। एग्जाम्पल आप देखते हैं बिटर डिविजन्स दैट हैव सिमर्ड फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। तो आधी शताब्दी से ज़्यादा किसी तरह के जो संबंध है, कड़वाहट भरे संबंध है, वो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एस्केलेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी होना, और खासकर वो कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो उसे बोला जाएगा एस्केलेशन। सिनोनिम से इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपेंशन। एंटोनिम से डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसी तरह के हिंसा के भड़कने की बात की जा रही है, एन एक्सक्लेशन ऑफ वॉयलेंस। अगला हमारा शब्द अनप्रेसिडेंटेड। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अभूतपूर्व या अद्वितीय या अनोखी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम्स है अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। एंटोनिम्स है ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सच अ मूव इज रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड। तो किसी तरह के काम की बात की जा रही है कि ये बात रेयर तो है बट ये इससे पहले भी हो चुकी है, ये अभूतपूर्व नहीं है। अगला हमारा शब्द है एलिसिटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलिसिटेड का मतलब होता है जवाब देना, जवाब तलब होना, या किसी सूचना या तथ्य निकलवाना, प्रकाश मिलाना किसी चीज का, उसे भी बोला जाएगा एलिसिटेड। टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और रिएक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी। सिनोनिम्स आप इसमें ब्रिंग आउट, डिराइविंग, ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम्स है लेड बाय, बोर, काम और कवरिंग। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं माई लेटर्स टू हर हैव एलिसिटेड नो रिस्पॉन्स, कि मैंने उन्हें पत्र भेजा, उस महिला को मैंने कई सारे पत्र भेजे परंतु उसने उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने वापस कोई भी जवाब नहीं दिया। अगला हमारा शब्द है फ्रेजिलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है किसी तरह का नाजुकपन होना, दुर्बलता होना, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, उसे बोला गया है फ्रेजिलिटी, नाजुकपन या कोमलता होना। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, काफी बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है। अगला हमारा शब्द है स्टेटस को। ये भी बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है, याद होगा आपको। स्टेटस को का मतलब होता है पहले जैसी स्थिति में रखना किसी चीज को, यथास्थिति या यथास्थिति पूर्व, उसे बोला गया है स्टेटस को। तो आप इसके भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पीडीएफ में तो आपको ये चीज मिल ही जाएगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्वेजन। ये भी बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है, अब तो रट गया होगा वर्ड ये आपको। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। उसी तरह से एंटोनिम्स भी है इसके, रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द है इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी एक चीज का दूसरी चीज पर पड़ने वाला प्रभाव, या फिर कोई काम हुआ है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, अब या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई बात समझ लेना कि ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ये इसके प्रभाव हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशंस।
सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंस, इंपोर्ट, इंसिनुएशन, सजेशन, हिंट और इन्यूएंडो। एंटोनिम्स एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन और लोनलीनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर आवर वर्क। तो किसी तरह के नए कानून की बात की जा रही है कि जो नया कानून फ्रेम किया गया है इसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम होंगे हमारे कार्य के ऊपर। अगला हमारा शब्द है लिंचपिन। इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिंचपिन का मतलब होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात की जा रही है या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बात है उसकी बात की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड लिंचपिन। A central cohesive source of support and stability is called linchpin. Otherwise linchpin जो बोला जाता है, इस कील को बोला जाता है जो एक छकड़े में घोड़ा जिसे काट को खींचता है तो उसमें जो पहिया होता है, जो पहिया बाहर ना निकले तो पहिया बाहर ना निकले तो उस पर ये पिन लगाई जाती है जो पहिया बाहर ना निकल पाए, तो इसे बोला गया है लिंचपिन। अदरवाइज तो मैंने मतलब बता ही दिया आपको। सिनोनिम्स है कीस्टोन, एंकर, मेनस्टे, बैकबोन और हर्ट। एंटोनिम्स है एक्सेसरी, बॉर्डर, बाउंड्री और ब्रिम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इज द लिंचपिन ऑफ दिस फर्म। तो किसी फर्म की बात हो रही, बिजनेस की बात हो रही, उपक्रम की बात हो रही कि वो व्यक्ति जो है इस उपक्रम का मेन कड़ी है, वो धुरी है उस उपक्रम की, उसी पे सारी चीजें जो है वो टिकी हैं इस बिजनेस की। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक न्यू वर्ड्स आपने सीखे होंगे वीडियो से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा प्लीज़। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।